With me, Subedar Major Sanjay Kumar, who is a Paramveer Chakra awardee for his bravery that he displayed in Kargil during Kargil war. सर कुछ यादें होंगी आपकी आज आपको याद होगा कि आपने मश्को वैली में जब जंग हुई थी आसान नहीं था उस समय पे क्या हुआ था तब आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले थे? सर पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारा जो कारगिल विजय दिवस का 24 ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन सभी सैनिकों को जो यहाँ पे शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, आज हम 24 ईयर में हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जो हमने यहाँ पे हमारे जो जवानों ने जो श्रद्धांजलि दी है उनको एक हम जिन्होंने सर्वोच्च निछावर किया उनको हम एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सके यहाँ। दूसरा, जो मश्को वैली में जो टास्क हमें मिला था, हमने जो हमारी बटालियन थी पूरी उसमें इन्वॉल्व थी और हमने उसको बेखूबी निभाया है, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग का स्तर था काफ़ी अच्छा था और जो हमारा लीडरशिप था वो उस काम को करवाने में सक्षम थे। तो ये बताइए कि तब आप यहाँ पे थे, काफ़ी सारे सैनिकों ने अपनी जान भी खोई उस जंग में, तो आपको याद होगा मश्को काफ़ी आसान नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, बर्फ़ भी होती है काफ़ी सारी जगह पे, तो कितना मुश्किल था उस समय पे यहाँ पे जंग लड़ना, क्योंकि तब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद नहीं था द्रास में। हाँ, वो चीज़ें हैं, लेकिन देखिए आर्मी को इंस्पेक्टर जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उसको ट्रेनिंग के जो मेन अम्युनिशन हथियार और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो आइटम है, अगर वो उसको टाइम से मिलती हैं तो वो टास्क को पूरा करेगा। क्योंकि हम जो ट्रेनिंग करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टास्क को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमने भी वैसा किया, क्योंकि आप देखा होगा, और हमने तो दिन के ऑपरेशन किए हैं, तो दिन को ऑपरेशन करना कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि दुश्मन हाइट पे था, हमने नीचे से जाना था, लेकिन हम लोग फिर भी गए क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग का जो स्तर था काफ़ी अच्छा था। और दूसरा, जवानों में जोश इतना था कि कुछ भी है बोला वो करना है जो हमें टास्क मिला है। तो हम वो बोलते हैं ना, नाम नमक और निशान के लिए जीते हैं, तो वो चीज़ थी। तो जब टास्क मिल गया तो उसको पूरा करके वापस आना था और वही हुआ। तो ये सवाल भी ज़रूरी है क्योंकि तब मल्टीपल अप्रोच था, एयरफोर्स भी आया, आपने भी यहाँ से पुश किया, काफ़ी सारी जगहों से एक ही जगह पे आपको जाना पड़ा, तो कितना मुश्किल था क्योंकि दुश्मन ऊपर पहाड़ी पे बैठा था। देखिए ऐसा है, उस टाइम पे एयरफोर्स आर्मी ने मिलकर जो ऑपरेशन किए हैं और सभी के सहयोग से ही हम कुछ कर पाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ जाके ये करके आ गया तो ऐसा नहीं है। सबका सपोर्ट चाहिए, आरटी का चाहिए, उसके बाद अपना जो स्पोर्ट वेपन जो हमारे फायर बेस पे लगे उसका फायर सपोर्ट चाहिए, एयर का फायर सपोर्ट पहले वो हो रखा वहाँ पे हमारे जाने से पहले। तो तकरीबन क्या होता है कि जितना भी फायर सपोर्ट ये मिलता है उससे दुश्मन का जो एक तो मोराल और उनका जो फैलाव है उसको कम कर देता जाता है। तो लास्ट में जो बचते हैं, बंकर बचते हैं, जिनको हमने इन्फेंट्री वालों ने क्लियर करना होता है, तो वो हमने किया है उस टाइम पे। तो यानी काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलने के बाद, क्योंकि अगर डायरेक्ट करना, अगर आपने देखा होगा जो ये तोलोलिंग का जब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था तो इसमें वही दिक्कत थी, ना एयर सपोर्ट था उस टाइम पे, ना ही आरटी का सपोर्ट था, तो कितनी कैजुअलिटी हुई। जब वो सब कुछ मिला तो एक दिन में क्लियर हो गया। तो किसी के साथ चलने से ही हमेशा को पूरा करना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अकेला जाके नहीं कर सकता, लेकिन साथ कोई होगा जो टीम के साथ अगर काम करेगा तो आसानी से कर लेगा, तो वो हमने किया है। As you heard from Subedar Major Sanjay that it was a multi-approach from the different wings of not only the Air Force but also the Army on the ground. With camera person Bashir Loni Shanwani.